मेथड ऑफ एडवर्टीजिंग एप्रोप्रिएशन, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एडवर्टीजिंग बजट। हमने पढ़ा कि हमने एडवर्टीजमेंट बजट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे कुछ बेस होते हैं, उन बेस पे हम हमारा बजट बनाते हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, विक्रय प्रतिशत विधि। इस मेथड में हम क्या करेंगे, या तो हम बेस लेंगे किसको, हमारी जो प्रीवियस ईयर की सेल है, या फिर हम नेक्स्ट ईयर की जो एस्टिमेटेड सेल हमारी होगी, यानी कि आने वाला जो हमारा टाइम है उसमें हमारी जो एस्टिमेटेड सेल होगी उसको हम बेस लेते हैं। ठीक है, तो सेल जो भी हम ले रहे हैं ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमने वो प्रीवियस ईयर वाली सेल लेनी है या फिर जो एस्टिमेटेड नेक्स्ट ईयर की सेल है, इनटू प्री डिटरमाइन परसेंटेज। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो 300 लाख रुपए की हमारी यहाँ पे सेल है। ये या तो हमारे पिछले साल की सेल हो सकती है या तो हमारी एस्टिमेटेड सेल है। ठीक है, 300 लाख रुपए की सेल इनटू 4%, यानी कि आपने अब इसके ऊपर 4% एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना है। ठीक है, यानी कि 12 लाख रुपए आप खर्च करोगे किसके ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। तो आपकी इस सेल को यहाँ पे बेस बनाया जाता है, तो इट मीन्स आपकी अगर सेल काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो आप एडवर्टीजिंग के ऊपर ज़्यादा खर्च कर दोगे, कम आपकी सेल है तो कम खर्च कर दोगे। लेकिन यहाँ पे अब मेन दिक्कत ये आती है कि पहली तो यही कि आप कौन सी सेल लोगे, आप प्रीवियस ईयर की सेल लोगे, प्रीवियस की लोगे, सिर्फ एक साल की लोगे या एवरेज लोगे। नॉर्मली आपके लिए एवरेज सेल लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब एक साल की अगर आप सेल लेते हो तो उस साल किसी रीज़न से या तो आपकी सेल बहुत ज़्यादा हो सकती है या बहुत कम हो सकती है। लेकिन अगर आप एवरेज लेते हो कुछ सालों की, 4-5 सालों की, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है। ठीक है, या फिर आपने नेक्स्ट ईयर की यानी कि एस्टिमेटेड सेल लेनी है, अब कौन सी सेल लोगे ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ये वाला डिसीजन भी आप ले लोगे, ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है कौन सा आपने बेस बनाना है। बट उसके बाद भी आपकी मेन दिक्कत आती है कि कितना परसेंट आप लो। ठीक है, कितना परसेंट आप लोगे ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। अब कितना परसेंट लो ये आप कुछ चीज़ों को इंक्वायरी करने के बाद लोगे, आपका पर्पस कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में कॉम्पिटिटर का लेवल कैसा है, या आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो स्टेज है वो कौन सी है। तो कुछ फैक्टर होते हैं, ये डिसाइड करवाते हैं कि ये वाली जो परसेंटेज है आप कितनी लोगे। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, विक्रय प्रतिशत विधि के मुख्य गुण क्या है। फर्स्ट, सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं बजट बनाने का काफ़ी सिंपल है, इसमें हमने कुछ नहीं करना होता, सेल लेनी होती है और उसका कुछ परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, वही हमारा एडवर्टीजिंग बजट होता है। फ्लेक्सिबल है क्योंकि टाइम के साथ साथ ये चेंज होता है। अब ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए हमने बजट बना लिया तो आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा 1 लाख वैसे हम खर्च करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लेक्सिबल है। सेल आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा आप खर्चा कर दोगे, कम है तो कम कर दोगे। प्रिवेंट्स एडवर्टीजिंग वॉर विद कॉम्पिटिटर, प्रतिस्पर्धियों के साथ विज्ञापन युद्ध को रोकना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड का जब आप यूज़ करते हो एडवर्टीजिंग बजट बनाने के लिए, तो आप कॉम्पिटिटर के साथ कुछ ज़्यादा मतलब युद्ध टाइप आप लगा लो कि उनको कॉपी करने की आप कोशिश नहीं करते। आपकी सेल जितनी है, जैसी है, जिस टाइप से आपकी सेल का लेवल है उतना ही आप खर्चा कर देते हो, कॉम्पिटिटर को आप नहीं देखते हो। ठीक है, कि वो कितना खर्च करिए। कंपटीशन को फेस करने के लिए तो वैसे बजट बनाया ही गया है, यानी कि एडवर्टीजिंग काम ही हम कंपटीशन को फेल करने के लिए लेते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं देखते कि कंपटीटर जो है वो कितना पैसा खर्च कर रही है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, क्योंकि हो सकता है उसका पर्पज कुछ अलग है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कोई और स्टेज पे आ गया है, तो उसका तो मतलब आप देखना ही नहीं चाहिए अपने उसको। तो उसके बाद है सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। अगर हमारी सेल है ज़्यादा, हमने ज़्यादा पैसा लगा दिया, अब ज़्यादा पैसा हमने लगा दिया तो उसमें भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कोई बात नहीं, सेल हमारी ज़्यादा थी तो ज़्यादा खर्चा हो गया, कम सेल थी तो कम हमने लगा दिया,
यहाँ पे हमें ये मतलब फील नहीं होती चीज़ें कि ज़्यादा खर्चा हो गया। भाई ज़्यादा खर्चा हुआ है तो सेल भी तो आपकी ज़्यादा हुई है, कम सेल हुई थी तो कम खर्चा आपने कर दिया, तो सेटिस्फेक्शन आपको इस तरीके से मिल जाती है। उसके बाद है डीमेरिट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। विक्रय प्रतिशत विधि के दोष क्या है? फर्स्ट है इलॉजिकल। सेल मेथड का आप जब यूज़ करते हो तो ये आपकी एजप्शन बिल्कुल इलॉजिकल होती है। सेल ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा आपने लगा दिया, कम सेल है, कम पैसा लगा दिया। भाई हम एडवर्टीजमेंट करते क्यों हैं? सेल को बढ़ाने के लिए करते हैं ना। ऑलरेडी आपकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया, क्या ये लॉजिक है? हुआ कोई? नहीं। अब सेल के बढ़ने का तो कोई लिमिट होगी ना। अब सेल आपकी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है, आप उसके ऊपर और ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ऐड देने के ऊपर, ऐड देने के ऊपर। अब कितना कितना सेल को बढ़ा पाओगे? क्या सेल करोगे? घर का सामान थोड़े सेल करना है कुछ। कितना, जितना लिमिट थी कंपनी का जो प्रोडक्शन हुआ था उतना आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो, उससे ज़्यादा क्या एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ाओगे अपना? अब सेल को बढ़ाने के लिए ही ऐड दी जाती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आपकी सेल कम है तो कम खर्चा करो। भाई सेल को बढ़ाने के लिए ही ऐड दी गई है, लेकिन सेल कम है तो कम खर्चा कर दिया, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। सेल कम है तो हमें ज़्यादा करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारी सेल बढ़े, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं। कम सेल है तो कम कर दिया खर्चा, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दिया। जब ऑलरेडी सेल हमारी ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए हमारी ऐड खर्चे पे। कम है सेल तभी आप ऐड देते हो, अपने उस पर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। उसके बाद है स्वेच्छाचारी, आर्बिट्रेरी। इसका मतलब है कि कितना परसेंट आपने लेना है, कौन सी तो आपने सेल लेनी है और उस सेल का कितना परसेंट आपने लेना है, ये आपकी खुद की मर्जी होती है। खुद की मर्जी होती है कि आप 10% लो, 2% लो, 20% लो, ठीक है। कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होता, जो आप चाहते हो वही कर लेते हो। लेकिन अब आपका चाहना हमेशा सही होगा क्या? आप तो चाहते हो कि सिर्फ 2% लगाएं एडवर्टीजिंग के ऊपर। कंपनी तो बिल्कुल ये चाहती भी नहीं है कि वो एडवर्टीजिंग के ऊपर खर्चा लगाए, वो तो ये चाहती है कि सेल वैसे ही बढ़ जाए। अब आपके चाहने से क्या होगा? खर्चा तो करना पड़ेगा। प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो खर्च तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद है बेसलेस रिजल्ट वहन सेल आर डिक्लाइनिंग, घटती विक्रय की दशा में भ्रामक परिणाम। सेल मेथड हमारा बोलता है कि अगर आपकी सेल कम है तो आप कम खर्च करोगे। अगर आपकी किसी रीज़न से सेल कम हो रही है तो आप उसको बढ़ाने के लिए ऐड देते हो, लेकिन ये मेथड हमें ऐसा करने से रोकता है। साफ साफ बोलता है कि आपने सेल का ही परसेंट लगाना है आपके एडवर्टाइजिंग के ऊपर। उसके बाद है इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट, विज्ञापन बजट को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण घटकों की अवहेलना। अब हमने जो एडवर्टाइजिंग बजट बनाया उसका बेस हमने क्या रखा? सेल, 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 सिर्फ सेल, और कोई भी फैक्टर हमने नहीं पढ़ा परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में। सिर्फ इतना ही पढ़ा कि सेल कम है तो कम पैसा लगा दो एडवर्टाइजिंग के ऊपर, ज़्यादा है तो ज़्यादा लगा दो। बाकी के और भी फैक्टर हो सकते हैं जो आपके एडवर्टाइजिंग बजट को अफेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपकी सेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा आपकी सेल अच्छी है, बट आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, आप उतना पैसा नहीं लगा सकते। जितना आपकी सेल है उतना परसेंटेज आप उसके ऊपर बजट के ऊपर नहीं लगा सकते, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। या फिर कॉम्पिटिटर उतना, मतलब कंपटीशन जो है उतना है ही नहीं जितना हम पैसा लगा रहे हैं। कंपटीशन उतना है ही नहीं तो हम क्यों वेस्ट करें अपना एडवर्टाइजिंग बजट बना के, उतना पैसा खर्च क्यों करना, ठीक है। तो बाकी के जो फैक्टर है उनकी यहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद है बेसलेस रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब भी हमारी नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज होती है तो इस मेथड के अकॉर्डिंग तो यही बोलता है कि ये अगर आपकी सेल कम है तो आप कम पैसा लगाओ। लेकिन नॉर्मल सी बात है, कोई प्रोडक्ट नया होता है तो उसकी स्टार्टिंग में सेल कम ही होती है, ठीक है। नॉर्मल देखा जाए तो अब उसकी स्टार्टिंग ही हुई है प्रोडक्ट की, लोगों को अभी थोड़ी कम नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो नॉलेज देने के लिए कस्टमर को हमने और ज़्यादा ऐड देनी चाहिए। लेकिन ये मेथड ऐसा करने से रोकता है, ये बोलता है कि जब सेल ही आपकी कम हो रही है तो आप पैसा भी कम लगाओ ऐड के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपका कोई बेस नहीं बनता। या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम आप बनाने चलो तो ये वाला मेथड आपका सही नहीं है,
ठीक है, ये वाला मेथड आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आप क्या करते हो, सेल आपने बेस लिया, उसके बेस पे एडवर्टाइजिंग बजट बना दिया। तो यहाँ पे अब जो आपने एडवर्टाइजिंग बजट बनाया वो किसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हुआ, सेल के अकॉर्डिंग। ये कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं बनी। स्टेबिलिटी नहीं बनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई अदर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम हम नहीं चला सकते, उसके लिए स्टेबल चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है।